औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूँ तो ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें पैदा की हैं। फल सब्जियों को अगर हम देखें और मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्रूट्स हैं, अल्लाह ताला ने अनवा अक़साम के जो मेवे बनाए हैं, वो अपनी मिसाल आप हैं। आज एक फल के हवाले से बात करते हैं, उसके फ़वाइद मैं आपको गिनवाता हूँ। चीकू की आज बात करते हैं, जिसे सेपोडेला भी कहा जाता है। सो आज बात करते हैं कि चीकू का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, आपको क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको गिनवा देता हूं कि चीकू में क्या क्या ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, फिर उसके मैं आपको फ़वाइद गिनवाता हूँ। चीकू जो है वो विटामिन ए, विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ई, फॉलिक एसिड और मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स, खुसूसन जिनमें जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं जैसे कि पोटाशियम और मैग्नीशियम। पोटाशियम और मैग्नीशियम का जिक्र मैंने खुसूसन इसलिए किया कि जो फ़वाइद मैं आपको गिनवाने लगा हूं, इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले विटामिन ए की बात करते हैं। चीकू का इस्तेमाल करने वाले उनकी आँखें, उनकी स्किन बहुत बेहतरीन रहती हैं। इसी तरह विटामिन बी कम्प्लेक्स पे आएँ तो चीकू का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, अपने बच्चों को कराते हैं, मज़े के साथ साथ उनको बी कम्प्लेक्स मिल रहा होता है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी नर्व्स के लिए, आपके ब्लड बनने का जो अमल है उसके लिए, आपका जो हाजमा है उसके लिए, आपके बॉडी की जितनी भी फंक्शंस हैं उसमें बी कम्प्लेक्स यानी विटामिन B1, B3, B6, B12 ये सारे जो हैं, खुसूसन जो जिन बच्चों को भूख नहीं लगती, अगर आप उनको चीकू खिलाएंगे उनको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, वो खाना स्टार्ट कर देते हैं, अच्छे तरीके से खाते हैं और सेहतमंद रहते हैं। फिर बात करते हैं विटामिन सी पे। विटामिन सी की अगर बात की जाए, उसके फ़वाइद बेशुमार हैं जो कि मैंने आपको गिनवाए हैं, स्किन के लिए, आँखों के लिए, बालों के लिए, और इसी तरह आपके खून बनने का जो अमल है उसमें, और एज एन इम्यूनिटी बूस्टर कि विटामिन सी जो है ये आपको मुख्तलिफ छोटी छोटी जो वायरल इलनेसेस होती हैं इनसे बचाता है। तो अगर आपके बच्चों में बार बार गला ख़राब होना, चेस्ट ख़राब होना ये चीज़ होती है, उनको सेब खिलाएं, उनको चीकू खिलाएं ताकि विटामिन सी की मिकदार बढ़े, उनकी इम्यूनिटी बेहतर हो। विटामिन ई के जो फ़वाइद हैं वो बेतहाशा हैं, बेशुमार हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर उसको मैं यूँ समझ लें कि दरिया को अगर मैं कूज़े में बंद करूँ तो विटामिन ई एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। इससे आपका एजिंग प्रोसेस, आपकी बॉडी में जो वेयर एंड टेयर हो रही है, जो आपके सेल्स की तोड़ फोड़ हो रही है, वो कम हो जाती है। सो विटामिन ई इसमें अच्छी खासी मिकदार में पाया जाता है। सो अगर आप चीकू खाते हैं, आप हमेशा जवान रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं, आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहती है। मैग्नीशियम और पोटाशियम के हवाले से अगर मैं बात करूं, आपके पट्ठे, आपके मसल्स, इनमें जितनी भी ताकत है, जितना हम रोज़ चलते फिरते हैं, तो अगर आप थकन का ज़्यादा शिकार होते हैं, आपकी बॉडी में कमज़ोरी आ जाती है थकन के बाद, चीकू का इस्तेमाल अगर आप करें, इसमें पोटाशियम भी बहुत ज़्यादा है, मैग्नीशियम भी बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह केला जो है उसमें भी पोटाशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटाशियम ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। सो इसमें ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। अगर चीकू का आप इस्तेमाल करेंगे, आपको थकन का एहसास नहीं होता। अगर आप जल्दी थकते हैं, अगर आपका स्टेमिना कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए चीकू का इस्तेमाल करें। इसी के साथ इसके खाने से आपको फाइबर मिलता है, बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, तो आपका पेट जो है वो एतदाल के साथ रहता है। कब्ज़ के जो दायमी मरीज़ हैं वो अगर चीकू का इस्तेमाल करें, उनका पेट एतदाल के साथ रहेगा। और इसी तरह इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो काफ़ी कम है, मतलब इसमें मिठास कम है। तो शुगर के जो मरीज़ हैं वो इन तमाम फ़वाइद के हासिल करने के साथ साथ अपने शुगर को भी कंट्रोल रख सकते हैं। सो शुगर के मरीज़ जो हैं वो भी चीकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह ख़वातीन हज़रात, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इसमें चूँकि पोटाशियम ज़्यादा है, सोडियम के साथ बैलेंस रखने के लिए, सोडियम के अखराज के लिए, वो अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये उनके लिए बहुत बेहतरीन है और उनका ब्लड प्रेशर एतदाल के साथ रहता है। तो ख़वातीन हज़रात, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी ऐसी नेमतें हैं जिनका हम शुक्र अदा करें। हज़ारों लाखों नेमतें हैं, एक छोटा सा फ्रूट और उसको इतने बड़े फ़वाइद। तो ख़वातीन हज़रात, फल सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए और अपने रब का शुक्र अदा कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।